सारे एक छोटे सा क्वेश्चन है जिस जहाँ से आपने बात खत्म की है। ये जो आपको पर्ची देते हैं कोई इसमें स्पेलिंग स्कूलों का फर्क नहीं करते आप किसी किस्म के कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए सबके पास क्या एक ही फोटोकॉपी आपको करके देते हैं कि जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी हो रही हूँ मेरा 9 मई को कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ा सी जरूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ पंजाब की वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं मैं उनकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। वो नहीं होने चाहिए थे क्योंकि सबसे पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान और उसके बाद कुछ और है और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहिए। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि जो भी 9 मई के वाक़यात हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे और मैं उनकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। और दूसरा ये कि मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 10 साल 2010 से मैं मुंसलिक हूँ और अभी मैं सियासत से ब्रेक चाह रही हूँ। मैं अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। इस स्टेटमेंट के लिए कोई ये ना समझे कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर है या मुझे किसी ने कहा है। तो बस इतनी सी बात है। और मैं आप ये बता दें एक छोटे सा क्वेश्चन है जिस जहाँ से आपने बात खत्म की है। ये जो आपको पर्ची देते हैं कोई इसमें स्पेलिंग स्कूलों का फर्क नहीं करते आप कि कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए सबके पास क्या एक ही फोटोकॉपी आपको करके देते हैं कि जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ी हो रही हूँ मेरा 9 मई को कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ा सी जरूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं सियासत नहीं करना चाह रही। देखिए मैं खामी की कोई बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं मैं तो अपनी बात करूंगी जी। मैं सियासत छोड़ रही हूँ। मैं ब्रेक चाह रही हूँ। मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। सो मैं 13 साल आप कहाँ थी जब फैमिली तब तो बच्चे छोटे मैम ये बताइएगा कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी जो होंठ है उसके खुश्क होते हैं जबान उसका सांस नहीं दे रही उसकी हाथ उसके जो है कांपरे होते हैं। ऐसा क्या होता है कि उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारा होना शुरू हो जाता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं ना होंठ खुश्क हो रहे हैं। बस मैंने पार्टी से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं करना चाह रही। आगे मैं ब्रेक चाह रही हूँ फिर देखेंगे क्या करना है। मैडम एक सवाल ये है कि आप 9 मई के वाक़यात के रद्देअमल में आप सियासत से ब्रेक ले रही हैं और पीटीआई से आप इस्तीफा दे रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था कि पीटीआई के जो कारकुन इन हमलों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप पार्टी के अंदर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करती? अगर आप पीटीआई से मुस्तफ़ी हो रही हैं वाक़यात के नतीजे में तो इसका मतलब यह कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो इन हमलों में मुलव्वस थी। अगर आप आला क़यादत को मुलव्वस नहीं समझती तो फिर उनके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करती, उनको पार्टी से निकालती, खुद क्यों नहीं कर रही? मेरे ख्याल में जो लोग मुलव्विस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए क्योंकि आपके जो मुल्क की इमलाक के ऊपर इस तरह से हमला है वो किसी भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं देता और ना होना चाहिए। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है
उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जा रहा है। और जो लोग जो एक फिक्रा आप मिस कर गए हैं, जिन लोगों ने खान साहब को यहाँ तक पहुंचाया है वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। तो आप इस वक्त में जब क्लीन अप हो गया हर चीज, तो आपको पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत है? बस मैं सियासत से ही ब्रेक लेना चाह रही हूँ, मैं सियासत नहीं करना चाह रही हूँ। अभी इसका भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ पंजाब की वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मैं उनकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। वो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान और उसके बाद कुछ और है। और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहिए। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि जो भी 9 मई के वाक़यात हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे और मैं उनकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। और दूसरा ये कि मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2010 से मैं मुंसलिक हूँ और अभी मैं सियासत से ब्रेक चाह रही हूँ। मैं अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। इस स्टेटमेंट के लिए कोई ये ना समझे कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर है या मुझे किसी ने कहा है। ये याद हो गया। तो बस इतनी सी बात है। और मैं आप ये बता दें, एक छोटे सा क्वेश्चन है जहां से आपने बात खत्म की है, ये जो आपको पर्ची देते हैं, तो इसमें स्पेलिंग स्कूल में जो फर्क नहीं करते आप कि कुछ स्पेलिंग में फर्क आ जाए? सबके पास क्या एक ही फोटोकॉपी आपको करके देते हैं? कभी जाएं आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को, कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंची नीच अपने पास से कर लिया करें। देखिए, ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ा सी जरूरत होती है। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं सियासत नहीं करना चाह रही। मैम, आपको 9 मई के वाक़यात के बाद ही क्यों याद आया? आपने 13 साल पीटीआई को दे दिए, अभी आपको खामियां नजर आ रही हैं, आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि आप ब्रेक ले लें? देखिए, मैं खामी की कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, मतलब ये प्री प्लान हुआ है ताकि सारे ही ये पिछले एक हफ्ते से सारे एक ही कुर्सी पर आते हैं, बैठते हैं और सियासत छोड़कर जा रहे हैं। मैं तो अपनी बात करूंगी जी, मैं सियासत छोड़ रही हूँ, मैं ब्रेक चाह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। सो मैं 13 साल आप कहाँ थी जब फैमिली तब तो बच्चे छोटे मैम ये बताइएगा कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी जो होंठ है उसके खुश्क होते हैं, जबान उसका सांस नहीं दे रही होती, हाथ उसके जो है कांप रहे होते हैं। ऐसा क्या होता है कि उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारा होना शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं ना होंठ खुश्क हो रहे हैं। बस मैंने पार्टी से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं करना चाह रही, आगे मैं ब्रेक चाह रही हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। मैडम एक सवाल ये है कि आप 9 मई के वाक़यात के रद्द-ए-अमल में आप सियासत से ब्रेक ले रही हैं और पीटीआई से आप इस्तीफा दे रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था कि पीटीआई के जो कारकुन इन हमलों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप पार्टी के अंदर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करती? अगर आप पीटीआई से मुस्ताफी हो रही हैं वाक़यात के नतीजे में, तो इसका मतलब यह कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो इन हमलों में मुलव्वस थी। अगर आप आला क़यादत को मुलव्वस नहीं समझती तो फिर उनके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करती, उनको पार्टी से निकालती, खुद क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में जो लोग मुलविस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो मुल्क की इमलाक के ऊपर इस तरह से हमला है वो किसी भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं देता और ना होना चाहिए। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जा रहा है, और जो लोग
जो एक फिक्रा आप मिस कर गए हैं, जिन लोगों ने खान साहब को यहाँ तक पहुँचाया है वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। तो आप इस वक्त में जब क्लीन अप हो गया हर चीज, तो आपको पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत है? बस मैं सियासत से ही ब्रेक लेना चाह रही हूँ, मैं सियासत नहीं करना चाह रही हूँ। ब्रेक कितनी असर रहेगा? अभी इसका भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। किसी और पार्टी में जाने का इरादा तो नहीं है?